जय हिंद प्यारे छात्रों। आज की क्लास में हम लोग गोधली पार्ट 2 के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को करेंगे। आज की क्लास में हम लोग गोधली के जो चैप्टर है 2, जिसका नाम 20 के दांत है, 20 के दांत कहानी जो है, इसके सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न को आज की क्लास में हम लोग करेंगे। चलिए, आज की क्लास का पहला प्रश्न है, चलिए पढ़िए आप लोग। आज की क्लास का पहला प्रश्न को पढ़िए। 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? रचयिता यानी लेखक। रचयिता का अर्थ होता है, मतलब होता है लेखक। यानी 20 के दांत जो कहानी है उसके लेखक कौन है ये बताना है। पहला ऑप्शन है अमरकांत, नलिन बिलोचन शर्मा, यतीन्द्र मिश्र, मैक्स मुलर। 20 के दांत जो कहानी है उसके लेखक हमने बताया था आपको, नलिन बिलोचन शर्मा है। कौन है? नलिन बिलोचन। अगला प्रश्न है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 1914, 1915, 1916। सॉरी पर यहाँ जो है डबल ऑप्शन आ गया है। चलिए, इसमें बताइए कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो हमने आपको बताया था नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 1916 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है सिमरिया, बलिया, उन्नाव, पटना। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? बताएंगे आप लोग। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हमने बताया था पहले छात्रों कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म जो है वो पटना के बदरघाट में हुआ था। पटना के बदरघाट में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला प्रश्न चलिए, चौथा क्वेश्चन है। चलिए, चौथा क्वेश्चन है, 20 के दांत पाठ की कौन सी विधा है? यानी 20 के दांत जो पाठ है यह क्या है? इस पाठ की कौन सी विधा है? 20 के दांत पाठ की कौन सी विधा है बताना। ऑप्शन है निबंध है, व्यक्ति चित्र है, कविता है, कहानी है। हमने आपको वीडियो में बताया था ये 20 के दांत पाठ है, यह एक कहानी है जो नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा रचित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है, गिरधर लाल का बेटा है। गिरधर लाल का बेटा कौन है? ऑप्शन है खोखा, कासू, मदन, आलो। बताइए, गिरधर लाल का बेटा कौन था? गिरधर लाल का बेटा मदन था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का सी लगा दी है, मदन। गिरधर लाल का बेटा कौन था? मदन था। और अगर आपसे पूछ दिया जाए मदन किसका बेटा था, तो क्या बताना है? गिरधर लाल। मदन किसका बेटा था? तो गिरधर लाल का बेटा था। खोखा किसका था? खोखा किसका बेटा था? सेन साहब का। क्या आपको पता है सेन साहब का? अगर पूछ दिया जाए सेन साहब का बेटा कौन है, तो खोखा। और खोखा का ही दूसरा नाम क्या है? खोखा का दूसरा नाम कासू है। खोखा का दूसरा नाम कासू। यहाँ तक क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है, खोखा किस कहानी का पात्र है? जो खोखा है वह किस कहानी का पात्र है बताना। ऑप्शन है 20 के दांत, नाखून क्यों बढ़ते हैं, बहादुर, मछली। खोखा किस कहानी के पात्र है बताइए। हमने बताया था आपको खोखा जो है वो 20 के दांत कहानी के पात्र है और सेन साहब का बेटा था। सेन साहब का बेटा खोखा सेन साहब का बेटा है और 20 के दांत कहानी का पात्र है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 7 है, मदन किसका बेटा था? फिर आ गया ना, हमने बताया था मदन किसका बेटा है। ऑप्शन सेन साहब का, गिरधर लाल का, सोफर का और अखबार नवीस का। तो बताइए, हमने अभी जस्ट बताया है कि मदन मदन जो है वो गिरधर लाल का बेटा था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो बताएं, जो सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, कितनी बेटी थी? ऑप्शन नंबर डी 5 आंसर। ठीक है, 5 बेटी थी। सेन साहब की कितनी बेटी थी? 5 बेटी थी ना, 5 बेटी थी। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, सीमा, रजनी, शेफाली, आलो, आरती पांचों किनकी बेटियां हैं? किनकी बेटियां हैं? सीमा, रजनी, शेफाली, आलो, आरती ये पांचों जो है किसकी बेटी है? ऑप्शन है गिरधर लाल की, सोफर की, सेन साहब की, पत्रकार महोदय की। हमने अभी जस्ट बताया है सेन साहब की जो पुत्री थी वो 5 पुत्री थी, जिसमें सीमा, रजनी, शेफाली, आलो, आरती, हाँ ये सभी थे। ये सेन साहब की पुत्री थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, नाउम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है। नाउम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा कौन है? आंखों का तारा। ऑप्शन है खोखा, रजनी, मदन, आलो। हमने बताया था कहानी में नाउम्मीद बुढ़ापे की जो है आंखों का तारा यानी सेन साहब के बुढ़ापे का सहारा कौन था? खोखा था। कौन था? खोखा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? ऑप्शन है खोखा के अनुसार, बेटियों के अनुसार, मदन के अनुसार, गिरधर के अनुसार। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन है खोखा के अनुसार। खोखा के अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी क्या था? बदल लिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, खोखा के दांत किसने तोड़े थे? ऑप्शन है मदन ने, मदन के दोस्त ने, सेन साहब ने, गिरधर ने। खोखा के दांत मदन ने तोड़े थे। खोखा के दांत किसने तोड़े थे? मदन ने तोड़े थे। कितने दांत तोड़े थे? अब पूछा जाए खोखा के दांत किसने तोड़ा तो मदन ने तोड़ा। मदन ने खोखा के कितने दांत तोड़ डाले थे? तो 2 दांत। कितने? 2 दांत तोड़ डाले थे। 2 दांत तोड़ डाले थे। यहाँ तक क्लियर है? चलिए अगर पूछ दिया जाए खोखा मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहते थे? तो बताना है लट्टू के खेल में। किस खेल में? लट्टू के खेल में। ठीक है, लट्टू के खेल में खोखा जो है वो मदन के साथ क्या होना चाहते थे? शरीक होना चाहते थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सेन साहब की कार की कीमत है। सेन साहब की जो कार थी उसकी कीमत क्या थी? ऑप्शन है 8,500, 7,500, 10,500, 7,50,000। हमने बताया है कि सेन साहब की कार की जो कीमत थी वो 7,500 थी। सेन साहब की कार जो है वो कितने की थी? 7,500। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है, सेन साहब की आंखों का तारा है कौन था? सेन साहब की आंखों का तारा कौन है? ऑप्शन है कार था, या खोखा था, या खोखी था, या सभी था। बताइए। सेन साहब के जो आंखों का तारा था वो खोखा था। कौन था? खोखा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मोटर कार को कोई खतरा हो सकता है तो वह किससे? यानी मोटर कार को अगर किसी से खतरा है तो वह किससे है? ऑप्शन है खोखा से, मदन से, शेफाली से, सीमा से। तो मोटर कार को जो खतरा था वो मदन से था। किससे था? मदन से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16 है, सेन साहब को मोटर कार किस रंग की थी? यानी सेन साहब की जो मोटर कार थी कि सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी? ऑप्शन है सफ़ेद थी, काली थी, नीला थी, लाल थी। सेन साहब की जो मोटर कार था वो काली रंग की थी। कैसा था? काली। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, चलिए अगला प्रश्न है, महल वाले और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं। यह पंक्ति किस लेखक की है? महल वाले और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले जीतते हैं। यह पंक्ति किस लेखक की है? ऑप्शन महात्मा गांधी, अमरकांत, नलिनी लोचन शर्मा, अशोक वाजपेयी।
यह पंक्ति नलिन बलोचन शर्मा द्वारा रचित 20 के दांत पाठ से ली गई है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर्वृद्धियों को उजागर करती है? 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर्वृद्धियों को उजागर करती है? ऑप्शन है उच्च वर्ग, मध्य वर्ग, निम्न वर्ग, अशोषित वर्ग। बताइए। तो प्यारे छात्रों आपको बता दें 20 के दांत कहानी जो है वह निम्न मध्य वर्ग, ठीक है, निम्न मध्य वर्ग को उजागर करती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है सेन साहब अपने बेटे खोखा को क्या बनाना चाहता था? सेन साहब अपने बेटे खोखा को क्या बनाना चाहता था? ऑप्शन है डॉक्टर, खिलाड़ी, बिजनेसमैन या इंजीनियर या पत्रकार। क्या बनाना चाहता था? सेन साहब अपने बेटा खोखा को बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहता था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है खोखा के पिता हैं। खोखा के पिता कौन है? ऑप्शन है सेन साहब, गिरधर लाल, सेन साहब, पत्रकार, अखबार नवीस। आपको बता दें खोखा का जो पिता है वो गिरधर लाल था। और गिरधर लाल किनके यहाँ किरानी का काम करता था? अगर क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन पूछा जाए कि गिरधर लाल जो है किनके यहाँ किरानी का काम करता था, तो ऑप्शन होगा सेन साहब। आंसर होगा सेन साहब। गिरधर मदन का पिता है और वह सेन साहब के यहाँ किरानी का काम करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 है, क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 है किसके लिए घर में अलग नियम थे, दूसरी तरह की शिक्षा थी? कहता है किसके लिए घर में जो है अलग नियम थे, दूसरी तरह की शिक्षा थी? ऑप्शन है खोखा के लिए, मदन के लिए, बेटियों के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें पाठ के अनुसार घर में जो अलग नियम थे वह खोखा के लिए थे और इसके शिक्षा के लिए भी अलग व्यवस्था की गई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या थे? गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या थे? गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या थे? ऑप्शन है किरानी, ड्राइवर, अकाउंटेंट, इनमें से कोई नहीं। गिरधर लाल जो है सेन साहब के यहाँ किरानी का काम करता था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, किरानी का काम। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है किनकी लड़कियां तहजीब और तमीज की जीती जागती मूरत है? कहानी के अनुसार किनकी लड़कियां तहजीब और तमीज की जीती जागती मूरत है? ऑप्शन है गिरधर लाल की, डॉक्टर साहब की, सेन साहब की, इंजीनियर साहब की। तो बता दे कि 20 के दांत पाठ के अनुसार जो है सेन साहब की पुत्रियां तहजीब और तमीज की जीती जागती मूरत है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है सीमा, रजनी, शेफाली, आलो, आरती पांचों किनकी बहनें थी? क्वेश्चन ध्यान से पढ़नी है, बहनें यहाँ पूछ रहा है। सीमा, रजनी, शेफाली, आलो, आरती पांचों जो है किनकी बहनें थी? ऑप्शन है मदन की, खोखा की, लेखक की, सेन साहब की। ये जो पांचों बहन थी यह खोखा का था, यह खोखा की। किसका था? खोखा का। ऑप्शन नंबर बी। और सेन साहब पुत्रियां पूछे, अगर यहाँ दे दिया जाए पुत्रियां किसकी थी, किसकी पुत्री थी? हाँ सीमा, रजनी, शेफाली, आलो, आरती ये पांचों जो है सेन साहब की पुत्री थी और खोखा का बहन थी। हाँ खोखा की बहन थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न कहता है झोपड़ी और महल वाले की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? झोपड़ी और महल वाले की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? ऑप्शन है महल वाले, झोपड़ी वाले, दोनों, इनमें से कोई नहीं।
तो आपको बता दें कि झोपड़ी और महल की लड़ाई में कौन जीतेंगे। अभी बताइए, बताए आप लोग कि जब झोपड़ी में और महल वाले में लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा। अक्सर महल वाले ही जीतेंगे। अक्सर कौन जीतेंगे, महल वाले। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, कौन सी कहानी मध्य वर्ग की अंतर विरोधियों को उजागर करती है। कौन सी कहानी है जो मध्य वर्ग के अंतर विरोधियों को उजागर करती है। ऑप्शन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, 20 के दांत, नाखून क्यों बढ़ते हैं, नागरिक लिपि। 20 के दांत, आपको बता दें 20 के दांत जो कहानी है यह मध्य वर्ग के अंतर विरोधियों को उजागर करती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 20 के दांत कहानी के जो है प्रमुख पात्र कौन है। 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। ऑप्शन है खोखा, गिरधर लाल, शहंशाह, मदन। आपको बता दें, अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए आपकी दृष्टि में 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, तो मदन। क्या है, मदन। मदन जो है 20 के दांत कहानी के प्रमुख पात्र है। 20 के दांत कहानी के जो नायक है कौन है, मदन है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कासू और अगला प्रश्न है, कासू और मदन की लड़ाई के संबंध में लेखक क्या कहता है। कासू और मदन के बीच लड़ाई के संबंध में लेखक क्या कहता है। ऑप्शन है हड्डी और मांस की लड़ाई, बंगले की पिल्ले और गली की कुत्ते की लड़ाई, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि लेखक के अनुसार कासू और मदन के बीच जो लड़ाई है, लेखक कहते हैं बंगले की पिल्ले और गली की कुत्ते की लड़ाई। किसकी लड़ाई हो रही है, बंगले के पिल्ले और गली की कुत्ते से लड़ाई हो रही है, ऐसा लेखक का कहना है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं। खोखा के दांत तोड़ने के बाद गिरधर लाल क्या करता है। खोखा के दांत जब मदन ने तोड़ दिए थे तो उसके बाद गिरधर लाल क्या करता है। ऑप्शन है गुस्सा करता है, पिटाई करता है, लपक कर मदन को हाथों से उठा लेता है, घर से भगा देता है। तो क्या करता है गिरधर लाल, जो मदन के पिता हैं, मदन के मदन ने जो खोखा का दांत तोड़ दिए थे उस पर गिरधर लाल ने क्या किया था। गिरधर लाल ने जो है मदन को लपक कर हाथों से गोद में उठा लिए थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, सेन के दूर के रिश्तेदार थे, यानी सेन साहब के जो दूर के रिश्तेदार थे वो कौन थे। दूर के रिश्तेदार कौन थे। ऑप्शन गिरधर लाल, मुखर्जी साहब, सोफर, अखबार नवीस। सेन साहब के जो दूर के रिश्तेदार थे वो मुखर्जी साहब थे। वो कौन थे, मुखर्जी साहब। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, नलिन बलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई थी। यानी नलिन बलोचन शर्मा की जो स्कूल की पढ़ाई है वो कहाँ से हुई थी। ऑप्शन है पटना कॉलेजिएट स्कूल, पटना हाई स्कूल, PN कॉलेजिएट स्कूल, TK घोष स्कूल। नलिन बलोचन शर्मा की जो स्कूल की पढ़ाई है वो पटना कॉलेजिएट स्कूल से हुई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, काली चमकती हुई स्ट्रीमल इंड नई मोटर कार थी किसकी। यानी काली चमकती हुई स्ट्रीमल इंड नई मोटर कार थी किसकी। ऑप्शन है इंजीनियर साहब की, अखबार नवीस की, पत्रकार महोदय की, सेन साहब की। यानी काली चमकती हुई जो स्ट्रीमल इंड की कार थी वह था सेन साहब का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मदन खोखा के कितने दांत तोड़ डाले थे। मदन जो है खोखा के कितने दांत तोड़ डाले थे। मदन खोखा के कितने दांत तोड़ डालते हैं। ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। मदन खोखा के 2 दांत तोड़ डालते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
अगला 20 के दांत कहानी में मोटर कार किसकी थी? यानी 20 के दांत कहानी में जो मोटर कार की चर्चा की गई है वह किसका था? ऑप्शन है गिरधर की, शहनशाह की, मदन की, सोफर की। यानी मोटर कार जो है वो शहनशाह का था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए अगला लास्ट प्रश्न, हम लोग आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है, आज के क्लास का लास्ट प्रश्न देखते हैं। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था? मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था? ऑप्शन है धुतकार, प्यार, मार, फटकार। बताइए क्या खाना मदन के लिए मामूली सी बात थी? तो मदन के लिए मार खाना मामूली बात थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। प्यारे छात्रों, आज का सेशन आप सबको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। आज का सेशन आप सबको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। आज हम मेरा जो गोधली 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 गद्य खंड का दूसरा चैप्टर 20 के दांत, ठीक है, 20 के दांत क्लियर हो चुका है। अब हम लोग अगले क्लास में अगले चैप्टर को करने वाले हैं। फिलहाल आज आप बताएं कि कमेंट में बताएं कि आप सब कमेंट में बताएं आज का क्लास आप सबको कैसा लगा। साथ ही जितने भी बच्चे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं वो जल्द से जल्द व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएं और वहाँ आप सब नोट्स परचेस वहाँ से कर लें और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाएं। इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप व्हाट्सएप नंबर को ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप में सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज नोट्स दी जाएगी नोट्स के लिए।